हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2019 का दोस्तों क्वेश्चन होगा। और दोस्तों आप लोग दोस्तों इस सॉल्व पेपर को कर लेते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर, तो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों, काफ़ी होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट है दोस्तों, और सभी क्वेश्चन को दोस्तों अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, आप लोग जरूर देखेंगे दोस्तों। और आप लोग को बता दें आज जो है सेट नंबर होगा दोस्तों, सेट नंबर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं सेट नंबर 20/1/2019 का प्रथम पाली का क्वेश्चन दोस्तों होगा। आइए सीधा प्रश्न पर। आप सभी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखिएगा। आइए सीधा प्रश्न पर। पहला प्रश्न, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पतंजलि द्वारा लिखा गया था। योग का मूल ग्रंथ पतंजलि द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, हल्दिया बंदरगाह को यहाँ पर दोस्तों कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के सहायता बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, कोलकाता बंदरगाह। और यहाँ पर देख सकते हैं हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में क्या किया गया था? विकसित किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकीज रॉकीज कॉर्डिलेरा रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों पाया जाता है रॉकी कॉर्डिलेरा। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, लावनी बताना है दोस्तों, लावनी जो है दोस्तों यह सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है किस राज्य का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र का है दोस्तों। लावनी तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है दोस्तों। लूसेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है दोस्तों। जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143 के तहत आता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति यहाँ पर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा मेरे दोस्त। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ओडिशा। दोस्तों ओडिशा नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। त्रिभंग एक मुद्रा है जो कि नृत्य है, ओडिशा नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन है गरबा दोस्तों, गरबा या डांडिया दोस्तों, यह जो गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पाते हैं, लंदन शहर जो तो बताना है किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लंदन जो है थेम्स नदी किनारे है, थेम्स। अगला प्रश्न, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विपक्ष के नेता। दोस्तों भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है विपक्ष के नेता। अगला प्रश्न, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ, यह जो है राजस्व घाटे की गणना के लिए यह दोस्तों यह जाना जाता है। अगला प्रश्न पाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, पानी के कितने ग्राम से एक मोल, यहाँ पर लिखा हुआ है 6.0022 और इंटू 10⁻23 पानी के अणु बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 ग्राम दोस्तों, 18 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वंशाणु दोस्तों, वंशाणु है। और यह जो है डीएनए का कार्यात्मक भाग है वंशाणु।
अगला प्रश्न पे है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक बृहस्पति है, जो कि 12 ग्रह है सौरमंडल का। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके आंसर दोस्तों सी, न्यायिक समीक्षा के अधीन, न्यायिक समीक्षा के अधीन। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन, मेटूर बांध दोस्तों, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में दोस्तों कावेरी, कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है और विद्युत स्विच बनाने के लिए ये जो बहुलक है बेकेलाइट का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न पाते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से, इसका आंसर भी एफ ए फीफा, ये जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं कितना आसान आसान सवाल है। भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? भारत के किस राज्य में? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में दोस्तों जूट, यहाँ पर देख सकते हैं जूट का कारखाना पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न पर आते हैं, यात्रा के कुल दूरी को कुल दिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है औसत गति दोस्तों प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था? वह कौन सा शासक है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजा राज चोल प्रथम, राजा राज चोल प्रथम दोस्तों यह जो है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का पूरा किया था, राजा राज चोल प्रथम ने, याद रखिएगा दोस्तों फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तंत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वज्रयान। दोस्तों वज्रयान जो है यह संप्रदाय तंत्रिका अनुष्ठान, याद रखिएगा तंत्रिका अनुष्ठानों के लिए दोस्तों वज्रयान को जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री दोस्तों कितना महीने की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्र दोस्तों 6 महीना ही रह सकता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वापसीकरण की दर को कम करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सतह क्षेत्र में कमी, सतह क्षेत्र में कमी। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि में दोस्तों यह जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि में। अगला प्रश्न होगा, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है? इसका सही आंसर ऑप्शन है चीन है दोस्तों, चीन है। वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है तो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन है संरक्षित वन भूमि जिसे अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है तो ये जो है किस रूप में जाना जाता है? संरक्षित वन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी, पैरासीटामोल। दोस्तों यह जो है एंटीबायोटिक नहीं है, पैरासीटामोल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों भरना है दोस्तों, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे, आरक्षित नकदी निधि अनुपात। तो यहाँ पर फिर आइए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है, बिल्कुल, जो वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व बैंक के रूप में रखी जाती है। क्या? तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात। समझ होंगे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप मेरे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन है स्थित परक विवेक, स्थित परक विवेक। दोस्तों यह जो है राष्ट्रपति को यह विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है।
अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्य में से किस से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, चोल। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है यह चोल वंश से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों बहुत भी क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों फिर आगे क्वेश्चन भरने के लिए, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं इसका आंसर और उसके बाद यहाँ पर लिखा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आप लोग याद रखिए। और यहाँ पर देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश यहाँ पर सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को क्या किया गया था, संविधान में जोड़ दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। यहाँ पर इसका आंसर डी। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बजरंग पूनिया। दोस्तों यह जो है कुश्ती से संबंधित है, बजरंग पूनिया। अगला प्रश्न, योग में भुजुंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सर्प। दोस्तों सर्प है, यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर चुका है, दोस्तों याद रखिएगा। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक आहुति और अनुष्ठानों में संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यजुर्वेद। दोस्तों यहाँ पर वैदिक आहुति और अनुष्ठानों से संबंधित है यजुर्वेद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को राज्य के सदस्यों के चुनाव किस संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल समझ रहे हैं क्वेश्चन को। अगला प्रश्न पाते हैं, तुर्की की राजधानी कौन सी है? बिल्कुल आसान सवाल, इसका आंसर बी, अंकारा है दोस्तों। तुर्की की राजधानी अंकारा। सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है दोस्तों। सामान्य मूल स्तर में सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न पर, अगला प्रश्न, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? वो कौन सा बहुमत है जो मौलिक अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के विशेष बहुमत से। संसद की विशेष बहुमत से। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO के द्वारा एक दोस्तों स्थापित किए जाने वाले उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित किए जाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी। यहाँ पर कार्य और ऊर्जा को दोस्तों जूल में व्यक्त किया जाता है। कार्य और ऊर्जा याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। वास्तुकला की बांग्ला शैली निम्नलिखित राज्यों में से किस से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आप लोग भी जानते हैं बांग्ला एक शैली है जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्य में से स्थित है। तो कहाँ है दोस्तों पेरियार? बिल्कुल आसान है, इसका आंसर बी, केरल राज्य में है पेरियार टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? किस वर्ष? इसका आंसर दोस्तों डी, 1900 में, पूरी 1900 में वाटर पोलो को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था, 1900 में। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सीमेंट। दोस्तों यह जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ऊन है, रबर है, कपास है, ये सभी कृषि आधारित उद्योग है, सीमेंट दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रोमन रिंग। दोस्तों यह जो है जूडो से नहीं जुड़ा हुआ है। ध्रुपद, यूको और वाजा और ये सभी जूडो से संबंधित है और रोमन रिंग जूडो से नहीं है। अगला प्रश्न पे आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों,
भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? इसका सही आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा आबादी। क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इस क्वेश्चन को अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, दंड के स्वरूप को बदलने बिना दंड की अवधि को कम करना यहाँ पर दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सजा के नाम से जाना जाता है, जो कि दंड के स्वरूप को बदलने बिना दंड की अवधि को कम कर देना उसको सजा कहते हैं, सजा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय आर्यभट्टीय दोस्तों यह आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन, बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स नाइस जेम्स नाइस्मथ द्वारा दोस्तों किया गया था बास्केटबॉल का आविष्कार। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। और दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे। और रुक जाइए दोस्तों, अभी कुछ बताना है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, रीजनिंग है ना दोस्तों, रीजनिंग तर्क शक्ति। इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध है बिल्कुल फ्री में, आंसर के साथ मैथ का और रीजनिंग का। वहाँ से डाउनलोड कीजिए। आप लोग दोस्तों घर पर बैठ के अच्छा से बनाइए और मेहनत कीजिए दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं, ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।